कैवल्यं सिद्धं सम्पूर्णमव्यर्थं सिद्धिकारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञानो चरित्रं प्रतिपादिनं गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बड़ी देवादिदेवी प्रथम तीर्थंकरी आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकरी भगवान की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि ने चकोटी मम गुरुवर्याचे रोहन शिक्षण विभव सागर जी महाराज की शिलींद्रवाणी अगुवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी सद्वाक्वाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन, आज हम प्रवचन के माध्यम से जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं। जैन कहलाने के पूर्व कुछ नियम होते हैं। आपसे पूछा जाए आप जैन हो, आप कहते हैं हाँ हम जैन हैं, पर आचार्य महंतों ने कहा है जो प्रतिदिन मंदिर आता है, दीप के दर्शन करता है, छना पानी पीता है, पानी को छान करके पीता है और रात्रि भोजन नहीं करता है, वह जैन होता है। आप जैन हैं, पता नहीं कि आप किस दृष्टि में जैन हैं, तो हम आज आपके समक्ष एक विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। निशी भोजन से क्या और दिवस भोजन से क्या, निशी भोजन से क्या हानि और दिवस भोजन से क्या लाभ, अर्थात रात्रि भोजन से क्या हानियां हैं और दिन में भोजन करने से क्या लाभ है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम आचार्य भगवान रविशरण स्वामी के पास चलते हैं। हे प्रभु, हे आचार्य भगवान रविशरण स्वामी, आप बतलाइए आपकी दृष्टि में रात्रि भोजन करने से क्या हानियां हैं। तो आचार्य भगवान रविशरण स्वामी बतलाते हैं, रस्यायो वृत्तिमुक्तस्य व्याधि पीड़ति विक्रह परत्र सुखहीनस्य नक्तं या प्रत्यवश्यति प्राप्नोति जन्म मृत्युं च दीर्घकालमन्तरं पच्यति गर्भवासीषु दुःखेषु
दुखेने निशि भोजनात् वराहे वक्त्रमार्जरा हंसकाकादिये मनीषो जायते सुचिरं कालं रात्रिभोजिकुदर्शिनः रात्रिभोजिकुदर्शिनः। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी पद्म पुराण के 14वें पर्व से 278 श्लोक से 280 नंबर तक के श्लोक में रात्रि पूजन करने से क्या होता है, रात्रि भोजन करने से क्या हानियां हैं, तो आचार्य भगवान रविशरण स्वामी ने बतलाया है। हर्षायु जो व्यक्ति या जो मनुष्य रात्रि भोजन करता है उसे परभव में अल्पायुष्क होना पड़ता है, वह परभव में अल्पायु होता है। और जो रात्रि भोजन करता है वह निर्धन होता है। अब परभव में अल्पायु, जो इसी भव में अल्पायु है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने पूर्व भव में रात्रि भोजन किया था इसलिए अल्पायुष्क हुआ। और रात्रि भोजन करने से निर्धन होते हैं। यदि आप निर्धन हैं तो यह समझ के चलिए कि आपने पूर्व काल में पूर्व भव में रात्रि भोजन किया था जिस कारण से आप आज निर्धन हैं। यदि आप निर्धन नहीं हैं और रात्रि भोजन कर रहे हैं तो आगे के काल में आप निर्धन होंगे। दोनों चीज समझ के चलिए। वर्तमान में यदि ऐसा है तो आपने पूर्व में किया, यदि वर्तमान काल अच्छा चल रहा है और रात्रि भोजन करना जारी है तो आगे के काल में आप ऐसे हो सकते हैं। और आगे तीसरी बात बतलाई थी, पहले अल्पायुष्क रात्रि भोजन करने से, द्वितीय बात निर्धनता, तृतीय बात व्याधि अर्थात रोगी होते हैं। हो सकता है वर्तमान में कोई रोगी देखा जा रहा है, पीड़ित देखा जा रहा है, तो यह समझना चाहिए आचार्य भगवान रविशरण स्वामी की दृष्टि में कि उसने पूर्व में रात्रि भोजन किया था, इस कारण से वह रोगी है। और आगे करोगे तो आगे भी रोगी रहोगे। और तीन बातें, चतुर्थ सुख से रहित होता है, उसे किसी तरह का सुख नहीं होता अर्थात दुखी रहता है। कौन? जो रात्रि भोजन करता है वह हमेशा सदा काल दुखी रहता है। चार बातें, अल्पायुष्क, निर्धनता, रोगी और दुख सहित होना अर्थात दुखी होना या सुख रहित होना, चार बातें। और इसके बाद पांचवी बात, और रात्रि भोजन करने से और क्या होता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं जो रात्रि भोजन करता है उससे दीर्घ काल तक निरंतर अर्थात हमेशा जन्म मरण के दुख को प्राप्त होना पड़ता है। दीर्घ काल तक जन्म मरण लेकर के संसार में भटकना पड़ता है। पांचवी, छठवीं, गर्भा दिशु अर्थात पच्यते गर्भावासेषु अर्थात यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर बतला रहे हैं
उसे गर्भावस्था में दुख में पकना पड़ता है। गर्भावस्था में भी उसको दुखों से उठाना पड़ता है। जैसे अग्नि पर पकना पड़ता है, इसी तरह गर्भावस्था में भी उसे दुख को उठाना पड़ता है। किससे? जो रात्रि भोजन करता है। इसके बाद आया था मिथ्या, क्या बतलाया था हमने? मिथ्या दृष्टि। उसे मिथ्या दृष्टि होना पड़ता है, क्योंकि बतलाया है रात्रि भोजी कुदर्शना, अर्थात मिथ्या दृष्टि होना पड़ता है। वही हमेशा मिथ्या दृष्टि रहता है जो रात्रि भोजन। और क्या होता? वराह अर्थात शुकर, जो रात्रि भोजन करता है, जो रात्रि में भोजी होता है, वह शुकर बनता है। वक्र भेड़िया बनता है। जो रात्रि भोजन करता है वह भेड़िया बनता है। मार्जारा अर्थात बिलाव बनता है। हंस काकादि, हंस के पर्याय में जन्म होता है। काक मीन्स कौआ, कौआ आदि की योनि से अन्य योनियों में उत्पन्न होता है। कौन? रात्रि भोजन कर। यदि आपको शुकर ना बनना हो, सुअर ना बनना हो, तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। आपको भेड़िया, बिलाव, कौआ, हंस आदि की पर्यायों में जन्म ना लेना हो तो आप रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। जो रात्रि भोजन करता है उन्हें कुयोनियों में जन्म लेना पड़ता है। और क्या होता? ये तो मनुष्य संबंधी बात चल रही है। अब हम पहले मनुष्य संबंधी यह भी जान ले कि दिन में भोजन करने से क्या लाभ। पहले हमने जाना रात्रि भोजन करने से क्या क्या हानियां। सबसे पहली अल्पायुष, दूसरी निर्धनता, तीसरा रोगी, चतुर्थ दुखी होना और दीर्घ काल तक जन्म मरण करना, पांचवा। छठवीं बात गर्भ अवस्था में दुखों को सहन करना, सातवां मिथ्या दृष्टि होना, आठवां शुकर की पर्याय में जन्म होना, नौवां भेड़िया बनना, दसवां बिलाव आदि पर्यायों में जन्म होना, 11वां हंस आदि की पर्यायों में जन्म होना और 12वां क्या कौवा आदि की पर्यायों में जन्म लेना। ये सब रात्रि भोजन करने के कारण होता है। कौवा कब बनते हैं? जब रात्रि भोजन करते हैं। बिलाव कब बनते हैं? जब रात्रि भोजन करते हैं। नक्तम दिवाचिवन उल्लू कब बनते हैं? जब रात्रि भोजन करते हैं। चमगादड़ कब बनते हैं? जब रात्रि भोजन करते हैं। यदि आपको इन सारे पर्यायों से मुक्ति चाहिए है तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। यदि आपको बिल्ली बनने का, उल्लू बनने का, चमगादड़ बनना हो, सूकर बनना हो, इत्यादि पर्यायों में जाना हो तो आप अच्छे आनंद के साथ रात्रि भोजन कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। दिवस भोजन से क्या लाभ? तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने पद्म पुराण में बतलाया है, जगत्थिता महामात्या राजानः पीठमर्दिनः समतः सर्वलोकस्य भवन्ति दिनभोजना धनवन्तो गुणोदारः स्वरूपः दीर्घजीविनः
जिनबोधि समायुक्तः प्रधानपद संस्थितः प्रधानपद संस्थितः जगद्धितः। यहाँ पर एक शब्द पड़ा है भवन्ति दिन भोजना। दिन में भोजन करने से मनुष्य होते हैं क्या? क्या होते हैं? जगद्धिता। जगत का हित करने वाले मंत्री होते हैं, जो रात्रि के भोजन के त्यागी होते हैं, अर्थात दिन में भोजन करने वाले जो मनुष्य होते हैं वह मंत्री पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। महामात्या अर्थात मंत्री होते हैं। जो मंत्री होता है वो जगत का हित करने वाला होता। और क्या होता है? राजा नहा। अमित भैया अच्छा, यदि मंत्री बनना हो तो आपको रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा। इसके बाद राजा नहा। यदि राजा बनना है, यदि जो राजा है तो ये समझ के चलिए वो पूर्व में रात्रि भोजन का त्यागी था। तो दिन में भोजन करने से राजा होते हैं और दिन में भोजन करने से पीठ मर्द भी बनते हैं। और क्या होते हैं? 3 बातें याद हो गई। दिन में भोजन करने से मंत्री होते हैं, दिन में भोजन करने से राजा होते हैं, दिन में भोजन करने से पीठ मर्द होते हैं, और दिन में भोजन करने से क्या होते हैं? धनवान होते हैं। गुणोदारा। यदि धनवान हो तो समझ के चलिए कि आपने पूर्व में रात्रि भोजन का त्याग किया था, इसलिए वर्तमान में आप धनवान हुए हैं। यदि वर्तमान में रात्रि भोजन कर रहे हो तो आगे की पर्याय में आप निर्धन हो गए। गुणोदारा। गुणवान कब बनते हैं? जब दिन में भोजन करते हैं। और क्या? स्वरूपा दीर्घ जीविता। रूपवान सुंदर कब होते हैं? जब दिन में भोजन करते हैं तो रूपवान भी होते हैं। दीर्घ जीविता अर्थात दीर्घायुष्क दिन में भोजन करने से होते हैं। और बतलाया था जिनबोधि समायुक्ता अर्थात रत्नात्रय से युक्त। कौन होता है? जो दिन में भोजन करता है। जो दिन में भोजन नहीं करेगा उसके पास रत्नात्रय भी नहीं होगा। प्रधान पद संस्थिता। यदि प्रधान पद पर आसीन व्यक्ति भी दिन में भोजन करने से होते हैं। ये तो हमने आपको बतलाया, लेकिन इसके पूर्व भी आचार्य भगवान रविशरण स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही थी। रात्रि भोजन त्याग करने वाला व्यक्ति चक्रवर्ती होता है। रात्रि भोजन का त्याग करने वाला व्यक्ति बलदेव होता है, नारायण होता है, राजा होता है। और चक्रवर्ती के सुख को भोग ना हो तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। और क्या होता है?
जो रात्रि भोजन का त्याग कर कर स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में भी उत्तम क्वालिटी का देव होता है, वहाँ पर विमानों में निवास करता है। और रात्रि भोजन करने वाला नीचे जाता है, नरक आदि त्रियंच आदि योनियों में जाकर के दुखों को भोगता है। और दिन में भोजन करने वाला स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग के सुखों को भोगता है और वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय में आकर के उच्च कुल में जन्म होता है और उच्च कुल में जन्म होकर के अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करता है। इसलिए चाहे नर हो या नारी, सभी के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। दुखों से छूटना है तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। सुंदरता की प्राप्ति चाहिए है, सुंदर बनना है, गुणवान बनना है, विवेकवान बनना है, बुद्धिमान बनना है तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। यदि अल्पायुष्क नहीं होना, दीर्घ आयुमान बनना है, दीर्घ काल तक धर्म का पालन करना है, धर्म की प्रभावना करना है तो आप रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। यदि आपको मिथ्या दृष्टि, सूकर, भेड़िया, बिल्ली, कौआ, हंस, उल्लू, चमगादड़, बिल्ली आदि पर्यायों से बचना है तो आप रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। यदि आप रात्रि भोजन करते हैं तो आपको इन काक आदि योनियों में जन्म लेने से कोई नहीं बचा सकता, ऐसा आचार्य भगवान रविशरण स्वामी कह रहे हैं। और यदि दुख से बचना है, सुख की प्राप्ति करना है तो भी आप रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। ये तो सभी के लिए है, चाहे नर हो चाहे नारी, चाहे बालक हो चाहे बालिका, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सभी के लिए बतलाया। अब आचार्य भगवान और विशेष रूप से बतला रहे हैं कि रात्रि भोजन करने से स्त्रियां क्या होती। अभी तो ये बतलाया मनुष्य, मनुष्य में चाहे नर हो चाहे नारी, सब यहाँ उत्पन्न होते हैं। अब विशेष रूप से दर्शा रहे हैं कि रात्रि भोजन करने से नारियां क्या होती हैं, तो बतला रहे हैं रात्रि भोजन करने से नारियां सर्वप्रथम तो अनाथ होती हैं। जन्म लेते ही माता पिता चल बसते हैं रात्रि भोजन का फल। तुमने पूर्व काल में रात्रि भोजन किया था, इसलिए आज तुम्हें अनाथ होना पड़ा है। और इतना ही नहीं, रात्रि भोजन करने से नारियां दुर्भाग्यशाली होती हैं, भाग्यवान नहीं होती। उन्हें किसी भी तरह का भाग्य फलता नहीं है, दुर्भाग्यशाली होती है। और क्या होता है, इतना ही नहीं, सर्वप्रथम अनाथ होती हैं।
यदि अभी जो है ठीक है, आगे अनाथ ना होना हो तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। दुर्भाग्यशाली को सौभाग्यशाली में परिवर्तित होना हो तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। तीसरी बात, यदि माता पिता की छाया जीवन पर्यंत चाहते हो तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। यदि रात्रि भोजन पूर्व में किया है तो वर्तमान में माता पिता की छाया छूट जाती है। इसमें दोष किसी का नहीं है, हमारे ही रात्रि भोजन हमारे किए हुए कर्म का है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो रात्रि भोजन करने से क्या होते हैं, स्त्रियों के जीवन में उनके लिए माता पिता की छाया नहीं मिलती। आगे क्या होते, भाई से रहित होती हैं, उनका कोई भाई नहीं होता। कोई कहता है हम इतनी बहनें हैं, मेरा भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनने रात्रि भोजन किया है वह भाई से रहित होती है। तो यदि भाई चाहिए हो तो रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। और क्या होती हैं, शोक सहित होती हैं, हमेशा दिन रात शोक करते रहते हैं। अब उनके जीवन में ही ऐसे घट रहा कि उनको शोक करना पड़ता। और क्या होती है, दरिद्रता से युक्त होती हैं, जन्मते ही उन्हें दरिद्रता दिखती है, उनके लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलती। क्योंकि जब सुख और सुविधाएं मिली थी तब धर्म नहीं किया था। उन सुख सुविधाओं में पल कर के स्वाद इंद्रिय अर्थात रसना इंद्रिय के बस होकर के रात्रि भोजन किया था, इसलिए दरिद्रता से युक्त होती है और अनेक दुष्ट लक्षणों से सहित होती हैं। अर्थात दुष्ट लक्षण जानते हो, जो हित करने वाले नहीं होते हैं, अहित करने वाले होते हैं। कहीं शारीरिक लक्षण ऐसे मिलते हैं जिन्हें देख करके अमंगल होता है। ऐसे दुष्ट लक्षणों से सहित होती हैं वह स्त्रियां जो रात्रि भोजन करती हैं। सभी नहीं, यदि किसी के जीवन में है तो उसे यह समझना चाहिए कि मैंने पूर्व में रात्रि भोजन किया था, इसलिए मुझे ऐसी पर्याय की प्राप्ति हुई। और कैसी होती हैं, दुर्गंध युक्त होती हैं, उनके शरीर से हमेशा दुर्गंध ही दुर्गंध आती रहती। किसके? जो रात्रि भोजन किए हुए हैं। और जो करेंगे वो आगे इन पर्यायों को इस शरीर से प्राप्त होंगे। तो आप दोनों समझना, जो हैं और जो रात्रि भोजन कर रही हैं तो वो ऐसे प्राप्त होंगे। विश्वास रखना भगवान पर, क्योंकि रविशरण स्वामी ने लिखा है तो सत्य लिखा होगा। हम कुछ भी मन से नहीं बोल रहे, इसमें मेरे कुछ भी शब्द नहीं है, पूज्य आचार्य भगवान के हैं। और कैसी होती हैं, चपटी नाक होती है, मतलब उनकी नाक भी कैसी होगी, चपटी होगी। और कैसा होगा, उनके लिए देख करके ग्लानि उत्पन्न होगी। जो रात्रि भोजन करते उनको कोई देखे तो ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। और बहुत बतलाया, आँखों से कीचड़ बहता ही रहता है, कीचड़ से युक्त होती हैं वह स्त्रियां। कौन? जो रात्रि भोजन करती हैं
उनके जीवन में ऐसा होता है। और तो और उनके ओंठ ना लिप्स कटे फटे होते हैं। जो रात्रि भोजन करती हैं, यहाँ पर सिर्फ माताओं की बात चल रही, स्त्रियां या नारियां की चल रही है कि नारियों में ये होगा। नर और नारी में मनुष्य संबंधी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये विशेष करके प्रकरण नारियों का चल रहा है कि उनके ओंठ कटे फटे होते हैं। और कैसी होती है? कानी, अर्थात जिन्हें कानी किसे कहते हैं? जिनकी आँख ना हो, जिनकी एक आँख से अंधी हो, अर्थात वो कानी कहलाती है। शिथिल होती हैं और कांतिहीन होती हैं। वो कितनी भी सजावट कर लें, कितना भी पाउडर लगा लें, लेकिन उनकी कांति हीन ही रहेंगी। वो कांतिमान वस्तु, कांतिमान क्रीम पाउडर लगाने के बाद भी वे कैसी होंगी? कांतिहीन ही होंगी। ये सब रात्रि भोजन करने से होता। रूप रहित होते हैं, अर्थात सुंदरता से रहित होती हैं और रोगों से युक्त होती हैं, मलिन होती हैं और उन्हें कभी भी अच्छी वस्त्रों की प्राप्ति नहीं होती। उनको जन्म से ही फटे टूटे वस्त्र पहनना पड़ते हैं, क्योंकि रात्रि भोजन कर और पुराने वस्त्र पहनना पड़ते हैं रात्रि भोजन करने से। इसलिए रात्रि भोजन के पाप से स्त्रियां ये होती हैं। यदि रात्रि भोजन का त्याग कर देती हैं वो स्त्रियां, तो क्या होती हैं? रात्रि भोजन करने से ये होती हैं। यदि स्त्रियां रात्रि भोजन का त्याग कर देती हैं तो क्या होती हैं? पहले थोड़ा सा और जान लें। रात्रि भोजन करने से बाल अवस्था में विधवा हो जाती हैं स्त्रियां। जो स्त्रियां रात्रि भोजन करती हैं वह बाल अवस्था में विधवा हो जाती हैं। अब इसमें कहते हैं आयु, इसमें साथ साथ ये भी है कि पूर्व में रात्रि भोजन किया था, उस पाप कर्म के उदय से आपको ये दुख सहन करना पड़ा। और क्या होता है? उस स्त्री को लकड़ी ढो ढो करके अपना पेट भरना पड़ता है, भीख मांगना पड़ती है और सभी लोग उसका तिरस्कार करते हैं। ये सारे दुख रात्रि भोजन करने से प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबको रात्रि भोजन का त्याग करके पुण्य का संचय करना चाहिए। और जो रात्रि भोजन का स्त्रियां त्याग कर देती हैं, शील सहित होकर के मुनिजत का हित करने वाली, रात्रि भोजन का त्याग करने वाली उन स्त्रियों के लिए परिवार वाले अपने हाथों पर लिया करते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं कब वह मुझे आज्ञा दे मैं कार्य करूं। रात्रि भोजन त्याग करने वाली स्त्रियों के लिए बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती, राजा भी इनकी प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा विवाह इन स्त्रियों से हो जाए। राजा से साथ विवाह दिन में भोजन करने वाली स्त्री का होगा, जिसने पूर्व में दिन में भोजन किया है। अर्थात बहुत कुछ प्राप्त करना हो तो दिन में भोजन कीजिए। दिन में भोजन करने से वचन भी सुंदर हो जाते हैं,
दिन में भोजन करने से शरीर भी सुंदर हो जाता है। दिन में भोजन करने से गुणवान बनते हैं। दिन में भोजन करने से विवेकवान बनते हैं और दिन में भोजन करने से सौधर्म इंद्र आदि के पद पर भी प्रतिष्ठित होते हैं और दिन में भोजन करने से स्वर्ग भी जाते हैं और दिन में भोजन करने से सर्व सुख सर्व गुण संपन्न होते हैं। इसलिए आपको हमने बतला दिया है कि दिन भोजन से क्या लाभ और रात्रि भोजन से क्या हानि। अब आपको जो बनना हो, जहाँ जाना हो, जो इच्छा हो वह कीजिए। आचार्य भगवान तो लिख चुके हैं, बतला चुके हैं, निशि भुक्ति अधर्मः। रात्रि भोजन करना अधर्म है और दिन में भोजन करना धर्म है। आप धर्मात्मा हो। धर्मात्मा धर्म को करता है, धर्मात्मा अधर्म नहीं करता। इसलिए आप धर्मात्मा कहलाते हो। तो धर्मात्मा ध्यान रखना, धर्म का पालन करना। दिन में भोजन करने से धर्म का पालन होता है। जैन धर्म, जैन संस्कृति जीवित रहती है। आप जैन हो, इसलिए जैन जिनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। आप जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हो, इसलिए जैन कहलाते हो। तो आप रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। कब सोचेंगे? नहीं, अभी इसी समय त्याग कीजिए। आप जो विशेषताएं बतलाई, इन दुखों से बच जाओगे। आपको स्वर्ग आदि संपत्ति की प्राप्ति होगी और आगे चल कर के आप वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय में आकर के रत्नात्रय से युक्त होकर के आप मोक्ष तक की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कोई ना कोई नियम अनिवार्य है। मात्र एक नियम ही आपका कल्याण कर सकता है। इसलिए इस नियम को नियम रूप में ना लेकर के यम रूप में लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। परम पूजनीय आचार्य वंशी विभव सागर जी महाराज की